हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूजा रूम के बारे में कि जब भी हम पूजा रूम की बात करते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ डायरेक्शन में पूजा रूम हो सकता है और कुछ डायरेक्शंस के अंदर पूजा रूम बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपका पूजा रूम नहीं हो सकता। वहीं यहाँ पर तो बिल्कुल 100% निषेध है कि यहाँ पर तो आप अपना पूजा रूम बना ही नहीं सकते। बाकी हर डायरेक्शन में उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। पहले समझते हैं हम पूजा क्यों करते हैं। हम पूजा करते हैं अपने तत्व में आने के लिए। जैसे कि हर इंसान जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ उसके अंदर 3 एलिमेंट होते ही होते हैं, वाटर, एयर एंड फायर एलिमेंट। 2 एलिमेंट हम इस दुनिया में आने के बाद एक्वायर करते हैं। जैसे स्पेस, हमने एक जगह ली, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो वो जगह खाली कर देंगे। हमने मिट्टी ली, यानी कि हमने अर्थ एलिमेंट लिया जिससे हमारा शरीर दिखता है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो उतनी ही मिट्टी हम इस धरती को वापस देकर जाएंगे। तो 3 एलिमेंट हमारे अंदर होते हैं, 2 हम एक्वायर करते हैं। पूजा क्यों करी जाती है? ताकि मैं अपने तत्व से मिल सकूं, ताकि मैं अपने आप से मिल सकूं। अध्यात्म का मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अपने आपे में आना, अपने आप से मिलना। मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मुझे कब मेरी बॉडी के अंदर एक डर लगता है, मुझे कब फियर, फोबिया, डाउट, इनसिक्योरिटी की कंडीशन होती है, तब मैं बहुत खुश होता हूँ। तो मैं जब इन बातों को समझ लेता हूँ तो मैं अपनी लाइफ को एक बेटर वे में डिज़ाइन कर सकता हूँ। उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को एक पाथ दे सकता हूँ जहाँ पर मैं अपने आपे में रहते हुए काम करूँ। इंसान कब गुस्सा करता है? एक बात बोलता है ना इंसान की, जब मुझे गुस्सा आया मैं अपने आपे में नहीं था। तो आप आपे में क्यों नहीं थे? क्योंकि आप अपने तत्व से, अपनी प्रकृति से डेविएट हो गए, आपकी विकृति हो गई, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आई। तो जो आप पूजा क्यों करते हैं? ताकि हम अपने तत्व में रहें, ताकि आप अपनी प्रकृति में रहें, सो दैट कि आप हमेशा सही समय पे सही डिसीजन ले सकें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव मैनर में डिज़ाइन कर सकें। तो पूजा का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। तो अब हम देवी देवता की फ़ोटो क्यों लगाते हैं या आइडल क्यों रखते हैं? क्योंकि एक चीज़ कही जाती है, जिस भी बारे में विचार किया जाए, जिस भी बारे में सोचा जाए, जिस भी बारे में बात करी जाए, बार बार वो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देती हैं और मेरी लाइफ उसी तरीके से डिज़ाइन होने लगती है। तो रोज़ सुबह आप उठते हैं, आप पूजा करते हैं, आप एक आइडल को देखते हैं। मान लेते हैं आपने श्री राम को देखा, तो श्री राम को जब रोज़ सुबह आप देखते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बननी शुरू होती है। अब श्री राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान होते हुए जंगल गया और जब जंगल से वापस आया तो वो ईश्वर था। तो कहानी किसके अकॉर्डिंग भी अगर हम समझें तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि अच्छा, इनकी लाइफ का ये एक एजेंडा था, इन्होंने उस एजेंडा को जब पूरा किया, अपने कर्म को पूरा किया, सही निष्ठा के साथ अपना कर्म किया, तो ये देवत्व को प्राप्त हुए। तो जब मैं अपना कर्म सही तरीके से करूँगा, जब मैं मर्यादा के अंदर रहूँगा, जब मैं राइट टाइम पे राइट डिसीजन लूँगा, नो मैटर मेरे आसपास की सिचुएशन क्या है, जब मैं गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊँगा, सही काम करूँगा, तो मैं भी देवत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। इसी प्रकार से आप किसी और देवता का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हनुमान। हनुमान जब राम जी से मिले तो क्या थे? मात्र एक सेवक भाव था वहाँ पे। जब वो मुद्रिका लेकर लंका गए और वहाँ से वापस आए तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखी, तुम ही भरत सम भाई, यानी कि तुम भरत जैसे, मेरे भाई जैसे हो। तो सेवक से भाई तक की एक जो जर्नी थी वो उन्होंने वहाँ पे पूरी करी। तो उससे क्या समझ में आता है कि हनुमान जी को जब भी हम देखते हैं तो हमें इनकी स्ट्रेंथ फील होती है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं ना जय बजरंग बली, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है बॉडी के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक आइडल, हर एक भगवान आपको एक एनर्जी दे रहा होता है। अपने तत्व में आकर जब मैं रोज़ एक ईश्वर के एक रूप को देखता हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस उस तरीके से प्रोग्राम होने लगता है और मैं वो ईश्वर बनने की तरफ, अपने ईश्वर को प्राप्त करने की तरफ काम करने लगता हूँ। ये पूजा का एक छोटा सा उद्देश्य है। अब इसके लिए वास्तु के अंदर 3 डायरेक्शन निर्धारित किए गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। चौथा एक और डायरेक्शन है वेस्ट, जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। अब जब हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने हेल्थ को लेके सजग हो जाएंगे। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का मन करेगा, आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी काम, जंक फूड को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरीके का एक इम्पैक्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब आप मंदिर बना देते हैं तो आपको मेंटल क्लैरिटी आने लगती है, क्योंकि रोज़ आप जब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएंगे तो उस एरिया को साफ़ सुथरा रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक देवता का वास होता है, सिखी देवता का, जो मेंटल क्लैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर बनेगा तो आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, आप अपने जीवन को लेकर सही डिसीजन ले सकेंगे। थर्ड डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फन एंड रिक्रिएशन का जोन है। जब वहाँ पर आप आइडल लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जीवन के अंदर फन और रिक्रिएशन जो है, आप आध्यात्मिक
होते चले जाएंगे। आपके आने वाली जनरेशन जो हैं, आप उनको क्या बताएंगे? घर में जो छोटे बच्चे हैं, आप उनको कहानियाँ सुनाएंगी। कौन सी कहानियाँ? रामायण, महाभारत, इस तरीके की कहानियाँ आप उनको सुनाना शुरू करेंगे। तो बचपन से ही उनके अंदर भी एक अध्यात्म को लेकर जागरूकता बनेगी और वो भी रिलीजियस हो जाएंगे, वो भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और चौथा डायरेक्शन है आपका वेस्ट। वेस्ट जो है मित्र का एक डायरेक्शन है, वहाँ पे देवता का वास होता है, मित्र का। जब वहाँ पर आप मंदिर बना देते हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने लगते हैं। अब वहाँ पे जब आप मूर्ति रख रहे हैं तो उस मूर्ति का साइज़ आपके हाथ के साइज़ से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़े साइज़ में ये माना जाता है कि आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और ईश्वर की एनर्जी वहाँ पे आती है। फिर उसका रख-रखाव वैसे ही करना होता है जैसे मंदिर का रख-रखाव करते हैं। तो आपके लिए इतना काम ना बढ़े, उसके लिए एक छोटी-सी चीज़ कही गई कि मूर्ति का साइज़ छोटा होना चाहिए। बेटर है कि अगर आप फ़ोटो फ्रेम रख लें। फ़ोटो फ्रेम भी कैसे? अगर आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात कर रहे हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर का मंदिर बना रहे हैं, तो फ़ोटो फ्रेम रखें और उसका जो फ्रेम का कलर है वो ब्राउन कलर का रखें, क्योंकि वो एलिमेंटल थ्योरी के हिसाब से वहाँ पे बैलेंस करके चलेगा। लाल रंग का उपयोग कम से कम करें, बिल्कुल ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। नीले रंग का, सफ़ेद रंग का, ऑफ वाइट, बेज कलर, इन सारे कलर, क्रीम कलर का आप उपयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वहीं जब आप वेस्ट में मंदिर बना रहे हैं तो आप येलो और वाइट कलर का उपयोग कर सकते हैं। रेड कलर का उपयोग करने से बचें, क्योंकि रेड की मात्रा अगर बढ़ गई वहाँ पर तो इन दिशाओं के नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर रेड कलर आ जाता है तो आपकी मेंटल क्लैरिटी ब्लॉक हो जाती है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं, आपको दिमाग से रिलेटेड परेशानियाँ हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो वहाँ पे आप रेड कलर अवॉइड करें। तो ये कुछ चीज़ें करने के बाद आप देखेंगे कि मंदिर जो है उससे हमारे पूरे घर की एनर्जी चलती है। तो कहीं पर भी बना सकते हैं ऐसा, क्योंकि इन्हीं डायरेक्शन में बनाना है, क्योंकि इन डायरेक्शन में बनाने के बाद मुझे कोई मंदिर गलत नहीं है। मंदिर तो कहीं पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसका गुणधर्म उस दिशा के अकॉर्डिंग आने लगता है, वो दिशा गलत है। तो इसीलिए आप इन 4 दिशाओं के अंदर अपना मंदिर डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने लाइफ को ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन इच्छा शक्ति पूरी हो रही है, इस तरीके से अगर आप मंदिर को डिज़ाइन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।